नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 10 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। आज मैं आपको एक खास रिपोर्ट दिखाने वाला हूं जो कि है ईवीएम हैकाथॉन पे। जिस तरह से कपिल सिब्बल जी ने बयान दिया है कि 2014 के इलेक्शन में ईवीएम हैकिंग की गई थी। 2014 के इलेक्शन में विपक्ष यानी कि कांग्रेस की सरकार थी। तो आखिर जब उस समय उनकी सरकार थी और कपिल सिब्बल वो खुद कानून मंत्री के साथ साथ, अगर आप दिमाग में जोर डालेंगे तो वह कानून मंत्री के साथ साथ आईटी मिनिस्टर भी थे। तो आखिर जब वो आईटी मिनिस्टर थे तो इतनी बड़ी आखिर ये जो चुनाव आयोग के ऊपर इतनी बड़ी आरोप लगाई गई है कि हैकिंग की गई थी ईवीएम की। तो मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से 2004 के लोकसभा इलेक्शन में पहली बार ईवीएम से चुनाव की गई थी, उससे पहले बैलेट से चुनाव की जाती थी। हालांकि विपक्ष बार बार बोल रहे हैं कि ईवीएम छोड़कर बैलेट पे चुनाव होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान में संशोधन किया गया था ईवीएम से चुनाव करने के लिए। तो अगर फिर से अगर बैलेट हम अगर चुनाव करवाने के लिए लाया जाता है तो फिर से संविधान में संशोधन किया जाएगा और फिर से कानूनी अड़चन, फिर से संसद सत्र बुलाया जा सकता है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2004 में कांग्रेस की सरकार थी, इलेक्शन हुई थी तो कांग्रेस बहुमत में आई थी। 2009 में कांग्रेस बहुमत में आई और 2014 जिसकी की वह आरोप लगा रहे हैं कि सैयद शुजा नाम के व्यक्ति जो कि लंदन में 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वह बोलते हैं कि 2014 में जो चुनाव हुई थी उसमें बहुत बड़ा हैकिंग की गई थी ईवीएम के द्वारा। तो आखिर 2015 में जब इलेक्शन फिर विधानसभा में दिल्ली में हुई, बिहार में हुई और पंजाब में हुई, हालांकि वहां बीजेपी हार गई, कांग्रेस की जीत हुई, उसके बाद कुछ नहीं कहा गया। आपने हाल में देखा होगा कि 3 राज्यों में चुनाव हुई है 2018 में, जिसमें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। उसमें किसी का कोई बयान नहीं आया। लेकिन जब अब यह 2019 की लोकसभा चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 2014 में ईवीएम हैकिंग की गई थी, वो भी सैयद शुजा के द्वारा। हालांकि ईसीआईएल के द्वारा यह बयान भी दिया गया कि सैयद शुजा नाम के व्यक्ति को वह कभी जानते भी नहीं है और उसने वह किसी भी हिस्से का काम, चाहे वो डिजाइनिंग की हो या टेक्निकली वर्क हो, वह ऐसे नाम के व्यक्ति, सैयद शुजा नाम के व्यक्ति कभी हिस्सा ही नहीं रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। तो आखिर यह इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में जो आयोजित की गई थी, तो आखिर ये एक प्रोपेगेंडा हो सकता है जिसमें कि कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। हालांकि वो आप लंदन से वापस इंडिया आ चुके हैं और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि ईवीएम हैकिंग की गई थी। तो 2014 में तो कांग्रेस की सरकार थी, कपिल सिब्बल खुद आईटी मिनिस्टर थे। तो आईटी मिनिस्टर के नाते, कानून मंत्री के होने के नाते यह सवाल हमारा जायज है कि आखिर इतनी बड़ी हैकिंग क्यों हुई थी। इस पे तो आपकी जवाबदेही बनती है। तो इसी पर आज हम एक खास रिपोर्ट तैयार करने जा रहे हैं और हम लोगों के बीच जाएंगे और उनसे पूछेंगे आगामी लोकसभा चुनाव में ईवीएम से वोटिंग होनी चाहिए या वापस बैलेट पेपर ही सही रहेगा। जब 2017 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह आयोजित की गई थी कार्यक्रम की ईवीएम हैक करके दिखाया, तो उस समय आखिर क्यों नहीं कपिल सिब्बल वहां गए, क्यों नहीं सैयद शुजा नाम के व्यक्ति उस समय हैकिंग करके दिखाए लोगों के बीच में। तो हमारा सवाल है आज ईवीएम हैकाथन पर और जानते हैं कुछ खास, एक रिपोर्ट देखते हैं, एक जो कि मैं जनता के बीच में जाकर आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि आखिर ईवीएम हैकिंग की जो फेक न्यूज वाली कंसेप्ट है, क्या ये सही है या एक प्रोपेगेंडा के तहत पार्टी को, सरकार को और भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है विपक्षी दलों के द्वारा। गुप्ता प्रसाद साहू जी, जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ईवीएम हैक हुई थी 2014 में, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर बैलेट पेपर से चुनाव फिर से होनी चाहिए या ईवीएम हैक का जो ये खबर है ये बिल्कुल फेक है या सही है? आपके अनुसार से क्या लगता है ये? देखिए, मेरे हिसाब से तो ईवीएम बेटर है बैलेट पेपर से, क्योंकि हमको एक दिन में रिजल्ट मिल जाता है। जिसके ये मुझे नहीं ये लगता है कि ये टैंपर नहीं हो सकता, ईवीएम जो हो टैंपर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये उसका टेक्नोलॉजी जो है वो सोच समझ के जिसने भी बनाई है उसको
तो सोच समझ के बनाई होगी ना, वो इतना प्रूफ होगा उसमें कि नहीं हम इसको टेम्पर नहीं कर सकते। क्या ईवीएम से चुनाव सही है या लोकतंत्र पर ये एक बहुत बड़ा धब्बा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, इसमें इलेक्शन का स्टंट है। हारने के बाद में कुछ उल्टा सीधा बोलते जाता है। अब इलेक्शन आने वाला है, इसीलिए बीजेपी के ऊपर कीचड़ कुछ बोलने के लिए चाहिए कदा, इसीलिए बीजेपी के ऊपर आरोप करना मेरा का विश्वास है। मिशन कभी झूठ बोलेगी नहीं। मिशन में यदि अनपढ़ आदमी को ऑटोमेटिक एक सीट दवाई थे वो हो जाएगी इलेक्शन। वो हारने के बाद में ये गलती है, वो गलती है, ये गलती है, ब्लेम करने के चक्कर है। इसीलिए बीजेपी के ऊपर मेरा विश्वास है कि कभी इस तरह होने का संभव नहीं। अंकित जी हैं जो कि युवा वोटर हैं, आपसे जानना चाहेंगे हम कि ईवीएम पे जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष द्वारा कि ईवीएम हैकिंग की जाती है, ईवीएम से चुनाव नहीं होनी चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होनी चाहिए, आपका क्या मानना है? देखिए ईवीएम मशीन तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है दोज आर ट्रांसपेरेंट। वैसे ऑपोजिशन क्या आरोप लगाती है क्या नहीं, दैट इज नॉट इन आवर हैंड। जब तक इस पे कोई एसआईटी वगैरह जो बैठाते हैं कि लाइक प्रूफ करके दिखाओ कि ये मतलब वोटिंग की जाती है, दोज आर ट्रांसपेरेंट, कि इसमें भी लाइक दे विल से कि रूलिंग पार्टी की मतलब मिलावटी वो मिली भगत वाली चीज है। we don't know anything, but as like voters in the country we trust कि like okay this is the democracy, तो इसमें इलेक्शन कमीशन की जो है they would be maintaining transparency, तो ठीक है। हम एज लाइक बिकॉज वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी रेस्पेक्ट लाइक कि ऐसा ऐसा है, थिंग्स आर लाइक दिस, तो वी कीप ऑन वोटिंग, मतलब एवरी 5 years वी आर ऑल्सो एक्साइटेड। और अभी 19 की जो चुनाव आ रही है उसको लेके भी देखा जाए तो वी आर ऑल्सो एक्साइटेड कि ऐसा। बट ये जो आरोप लगा रहे हैं कि लाइक ऐसा ऐसा, इनका तो ये ब्लेम गेम चलता रहेगा रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन का, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बैलेट पेपर से आप चाहेंगे चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। आप बैलेट पेपर के समर्थन में हैं? हाँ जी। नहीं, मेरा विचार है ये हैक नहीं हो सकती बिल्कुल ही। ये सब इलेक्शन के लिए पब्लिसिटी है और कुछ नहीं है। बिल्कुल सेफ है, ईवीएम से इलेक्शन होना चाहिए। ये आरोप लगाया जा रहा है कि ईवीएम हैक होती है, तो क्या सर सही मानते हैं? क्या चीज हैक नहीं होती है बताओ, क्या चीज नहीं होती है हैक? मैं ये पूछ रहा हूँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं, क्या चीज हैक नहीं होती? कौन सी मशीन हैक नहीं होती? आप बैलेट पेपर से चुनाव होने के समर्थन में? हाँ बिल्कुल, वापस बैलेट पेपर से चुनाव होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो आपने देखा यहाँ लोगों की राय सुना, सबने बोला कि यह एक चुनावी प्रोपोगंडा है। जब जब चुनाव नजदीक आती है तो विपक्ष को एक बहाना चाहिए होता है कि क्या आरोप लगाया जा सके चुनाव हारने का। सबने कहा कि मोदी जी के विकास को रोकने के ये एक बहुत साजिश है, और जिस तरह से आपने लोगों की राय सुनी, इससे साफ तय हो गया है कि जिस तरह से कपिल सिब्बल ने बयान दिया है कि ईवीएम को हैक किया गया था 2014 में, यह बिल्कुल एक फेक न्यूज था। कैमरा पर्सन रूपक के साथ मैं कौशल कुमार, न्यूज़ 10 इंडिया, दिल्ली से। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।